हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट्स ऑन डेस्क। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। एक इंटरवल के अंदर हम लोग किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम लोग कैसे चेक करेंगे, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी। इस ओपन इंटरवल के अंदर हम लोग किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट विच लाइज इन दिस ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या है, ए बी इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट है मेरे पास, उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि हम लोग ग्राफ से इसको समझना चाहें, ये मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और मेरे को इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है इस इंटरवल में ए टू बी में। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे पास, उन सभी पॉइंट्स पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मेरे को सारे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ओपन इंटरवल के अंदर या क्लोज इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल होते हैं। तो उस केस में मेरे पास जो मेथड है कंटिन्यूटी को चेक करने का किसी पॉइंट पर, वो यहां पर हम लोग काम में नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि कौन सा पॉइंट हमें कंसिडर करना है। तो इस टाइप के इंटरवल के अंदर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल से हम लोग इस कंसेप्ट को यहां डिस्कस करेंगे कि इंटरवल के अंदर, किसी ओपन इंटरवल के अंदर किसी फंक्शन को हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे कि फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ओपन इंटरवल के अंदर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मेरे को कंसीडर करना है। तो लेट आई एम सेलेक्टिंग एनी पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 to पाई। मैंने क्या किया, 0 से लेकर पाई के बीच में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया सी, और इस पॉइंट सी पर जो x की वैल्यू c है, इस पॉइंट c पर मेरे को इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। और ये जो पॉइंट मैंने कंसीडर किया है c, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये कुछ भी पॉइंट हो सकता है 0 से लेकर पाई के बीच के अंदर। तो हम लोग जो हमारा पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का कंसेप्ट है, वो यहां पर हम लोग x इक्वल्स टू सी पर उसको अप्लाई करेंगे। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे x इक्वल्स टू सी पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम लोग यहां पर RHL कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू c। राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x, देन लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। f ऑफ c प्लस h की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ये बनेगा मेरे पास साइन c प्लस h। अब इस लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, h की वैल्यू को यहां डायरेक्ट पुट करेंगे तो मेरे पास फाइनाइट वैल्यू मिल रही है साइन c। यहां c क्या है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है विच लाई बिटवीन 0 to पाई। सिमिलरली हम लोग LHL कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू c। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। देन लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c minus h is sin c minus h। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पर मेरे को वैल्यू मिलेगी sin c। देखिए RHL sin c आ रहा है, c यहां पर कुछ भी पॉइंट हो सकता है। अगेन LHL भी मेरे पास क्या हो रहा है, sin c। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c। x इक्वल्स टू c पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f of c इक्वल्स टू sin c। c यहां पर कोई सा भी पॉइंट हो सकता है 0 से लेकर पाई के बीच। तो यहां देखिए RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c विच इज साइन c। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसी पॉइंट c पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, और c यहां पर आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है। यानी 0 से लेकर पाई के बीच में कोई सा भी पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके लिए RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहां से, कि ये जो फंक्शन है f(x = sin x) इस कंप्लीट इंटरवल के अंदर
मेरे पास कंटिन्यूअस होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड x प्लस 3 व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2। और इस फंक्शन की हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 to 2 इंटरवल के अंदर, यानी 0 से लेकर 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम फंक्शन को देखते हैं तो फंक्शन दो इंटरवल्स में डिवाइड हो रहा है। मींस जब x की वैल्यू 0 to 1 लाई करेगा तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो होगी एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू जब 1 to 2 के बीच में लाई करेगी तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी x प्लस 3। तो यहां पर इस कंप्लीट इंटरवल 0 to 2 के लिए मेरे पास तीन केस बनेंगे। फर्स्ट 0 to 1 मेरे को चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी को, देन x इक्वल्स टू 1 पर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना है, देन 1 to 2 के बीच में मेरे को फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। यदि तीनों केस के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो इस कंप्लीट इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग वन बाय वन तीनों केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए केस फर्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल 0 to 1। सबसे पहले इस इंटरवल के अंदर हम लोग इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, जो प्रीवियस एग्जांपल था सेम वही मेथड यहां पर अप्लाई करेंगे। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यहां पर सेलेक्ट करेंगे x1 विच लाइज बिटवीन 0 to 1, और हम लोग RHL कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट के लिए। देन fx लिमिट x टेंड्स टू x1 प्लस fx लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x1 प्लस h, यानी x1 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी होगी एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x1 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, यहां x की जगह क्या पुट करना है x1 प्लस h, तो यहां पर क्या हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू x1 प्लस h का होल स्क्वायर, और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे लिमिट की वैल्यू, देन यहां पर क्या वैल्यू मिलेगी मेरे पास x1 स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग LHL कैलकुलेट करेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू x1 माइनस fx, ये नोटेशन है, इस तरीके से हम लोग LHL को डिनोट करते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x1 माइनस h, x1 से थोड़ी कम वैल्यू है, देन लिमिट s टेंड्स टू 0 x1 माइनस h का होल स्क्वायर। अभी भी देखिए यहां पर जो डेफिनेशन काम में ले रहे हैं फंक्शन की वो हम लोग ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 से 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या रह रही है एक्स स्क्वायर। तो x1 माइनस h का होल स्क्वायर, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन इट गिव्स x1 स्क्वायर। फंक्शन की यदि वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें एट x इक्वल्स टू x1 तो हमें मिलेगा f ऑफ x1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, यानी आर्बिट्रेरी कोई सा भी पॉइंट हो 0 से 1 के बीच में वहां पर RHL LHL और हमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम मिल रही है और किसके इक्वल आ रही है x1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इस इंटरवल के अंदर 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, मींस fx इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल 0 to 1। तो ये केस फर्स्ट हो गया। नाउ हम लोग इसको आगे करेंगे, तो आगे के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हम लोग चेक कर चुके हैं, तो हम लोगों को अब किसके लिए चेक करना है, x इक्वल्स टू 1 के लिए। नाउ केस सेकंड, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देन RHL एट x इक्वल्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ये नोटेशन है, देन लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, राइट साइड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। देन लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू अब यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x की जो वैल्यू है वो क्या है 1 प्लस h विच इज ग्रेटर देन 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या होगा मेरे पास x प्लस 3। तो f ऑफ 1 प्लस h कैलकुलेट करने के लिए ये डेफिनेशन काम में आएगी। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस h इन दिस फंक्शन, तो 1 प्लस h प्लस 3, देन h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे पास 4। इसी तरीके से हम लोग x इक्वल्स टू 1 पर LHL कैलकुलेट करेंगे। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx एंड लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो यहां फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब x की वैल्यू क्या हो लेस देन 1 हो। जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो fx किसके इक्विवेलेंट है, x स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये डेफिनेशन काम में लेंगे x स्क्वायर। तो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, यहां से 1 माइनस h का होल स्क्वायर, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मेरे पास लिमिट की वैल्यू आएगी 1, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 1। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए डेफिनेशन क्या है x प्लस 3। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी इस डेफिनेशन से 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो यहां पर हम लोग चेक करें, देन RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। RHL की वैल्यू 4 है और LHL की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज डिसकंटिन्यूअस
एट x इक्वल्स टू 1, यानी जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। 0 से 1 के लिए तो कंटिन्यूअस था, लेकिन 1 पर ये क्या आ गया मेरे पास, डिसकंटिन्यूअस। तो आगे हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि x इक्वल्स टू 1 पर भी मेरे पास कंटिन्यूअस होता तो हम लोग फिर 1 to 2 के बीच में इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते। तो यहां पर इस इंटरवल के बीच में 0 से लेकर 2 के बीच के अंदर एक पॉइंट है x इक्वल्स टू 1, इसी इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है और उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग यहां क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ये जो फंक्शन f(x) है इस कंप्लीट इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस नहीं होगा। कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम लोग यहां पर कंक्लूजन निकालेंगे f(x) इज discontinuous at or we can say discontinuous in interval 0 to 2, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट मिल गया x इक्वल्स टू 1 जहां पर ये जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट विच लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, यानी इस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हम लोग इंटरवल के अंदर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं।